जय हिंद साथियों, आप सब बहुत ज़्यादा बेसब्री से रोजाना कमेंट करते हैं सर रेडियो ऑपरेटर की अपडेट कोई बता दीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर के देखिएगा, बड़ी मेहनत करने के बाद में ये डाटा मैंने आपके सामने जुटाया है, तो पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। देखिएगा रिजल्ट इसी महीने पॉसिबल है या फिर नहीं, एकदम क्लियर करके बता दूंगा, बार बार कमेंट आप मत करिएगा। प्रीवियस वैकेंसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे हमको बड़ा ही समझने में ये आसानी होगी कि सर जी क्या आपका जो जल्दी से फिजिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको हम रियलिटी आज हम बता देते हैं आपको। देखिएगा आप प्रीवियस भर्ती का रिकॉर्ड देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भर्ती 41,520 की एक भर्ती हुई थी, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जब भी कभी एग्जाम हो जाता है तो उसके कितने दिनों के बाद में उसका जो रिजल्ट आ जाता है एंड फिजिकल हो जाता है। लेकिन इस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में थोड़ा अलग हो जाएगा। अलग क्यों हो जाएगा वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। पहले आप थोड़ी सी में अपनी बात रह गई थी जिसको मैं एकदम जो वो कंप्लीट करना चाहूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा सीधी सीधी बात है, आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि चुनाव, देखिएगा अगर चुनाव न होता तो अभी जो मैं आपको रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ वैसा ही रिकॉर्ड आपको रेडियो ऑपरेटर में देखने को मिलता। लेकिन चुनाव आ गया है तो आप ये मान के चलें कि चुनाव देख सकते हैं सीधे सीधे अप्रैल से चालू होगा और जून ले जाएगा। अप्रैल से चालू होगा एंड जून ले जाएगा, तो आप मान के चलेगा कि इस दौरान तो भैया इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होने से रही। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। 41,520 की जो भर्ती है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। भर्ती देख सकते हैं 41,520। एग्जाम हुआ था, लास्ट वाला एग्जाम डेट मैंने लिखा हुआ है 26 अक्टूबर 2018 को हुआ था इसका एग्जाम। रिजल्ट देख लीजिएगा, अक्टूबर में पेपर हुआ, 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ गया था एंड साथ ही फिजिकल जो हुआ था वो 24 दिसंबर 2018 से फिजिकल हो गया था। मतलब अक्टूबर में जो है पेपर हुआ, दिसंबर में बात खत्म, सिर्फ नवंबर बीच में था। पहली बात तो ये। दूसरी भर्ती देखिएगा 49,568 देखिएगा, एग्जाम हुआ था 27-28 जनवरी 2019 को। इसके बाद में रिजल्ट आया 20 नवंबर 2019 को, क्योंकि इसमें रिपीट पेपर हुआ था। फिजिकल पीएसटी के लिए बुलाया गया था 28 नवंबर 2019 को। बड़ी भर्ती थी तो CDEF में इस तरीके से इसके फिजिकल चले थे एंड रनिंग जो वो 11 नवंबर 2019 को हुई थी। आप देख लीजिएगा 2019 में पेपर हुआ, दिसंबर 2019 में इसका फिजिकल हो गया। लेकिन क्योंकि ये बड़ी भर्ती थी एंड उस टाइम पर कोई भी कोई प्रॉब्लम था नहीं कोई चुनाव था, इसलिए जो इस भर्ती में थोड़ा सा देखिएगा वेरिएशन आपको दिखने को मिल रहा होगा। जनवरी से नवंबर ये रिपीट पेपर हुआ था, ठीक है। 2 शिफ्ट का पेपर जो था वो कैंसिल हो गया था, दोबारा पेपर कराया गया था, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा गैप यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये भर्ती जैसे ही देखो पीएसटी हुआ तुरंत उसके बाद में इसका जो है वो डीबी रिजल्ट के तुरंत बाद देख सकते हैं इसका जो देखते हैं नवंबर दिसंबर में इसका फिजिकल हो गया। मतलब आप भी रिजल्ट के तुरंत बाद यूपी जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार की बात बताता हूँ। एग्जाम हुआ था 19-20 दिसंबर 2020 को, रिजल्ट आ गया था, देख सकते दिसंबर में हुआ था, 6 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आ गया था। मतलब जनवरी फरवरी सिर्फ 2 महीने थे। रनिंग देख सकते हैं जो पीईटी पीएसटी के लिए 8 तारीख को ही जो स्टार्ट हो गया था शेड्यूल, जबकि आपका रनिंग जो था वो 20 तारीख, शायद जहां तक मैं सही हूं तो 20 तारीख के बाद में इसका जो फिजिकल चालू हुआ था। यस ना। देखिएगा रिजल्ट कब आया, मार्च में रिजल्ट आया, मार्च में ही जो आपका फिजिकल हो गया। अब मैं आपको रेडियो ऑपरेटर की मुख्य बिंदु पर, मुख्य बात पर लेकर के चलता हूं। देखिएगा अब ये आप देखिएगा चुनाव आपका चलेगा अप्रैल से लेकर के जून तक चलेगा ना। अगर पिछले वाले ट्रैक रिकॉर्ड को जो मैंने आपको बताया है उसको देखें तो सिर्फ 1-1.5 महीने, यानी रिजल्ट में ही बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय होता है रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल होने में। नहीं तो जिस महीने रिजल्ट उसी महीने जो है फिजिकल का शेड्यूल, DBPST का शेड्यूल ज़्यादा ही हो जाता है। अब बताइए जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया चलेगी तो क्या ये पॉसिबल है कि चुनाव के दौरान इस तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो सके? नहीं हो सकता। वास्तविक बात यह है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं इस पूरे रिकॉर्ड को दिखाने के बाद में कि आप सब जो है अपने फिजिकल की तैयारी करिए, इसमें कोई डाउट नहीं। फिजिकल ही तो करना है, अभी वर्तमान में कौन सा एग्जाम आपका आ रहा है तो फिजिकल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड है प्रीवियस रिकॉर्ड को समझते हुए हमें ये समझ में आता है कि भैया इसका जो फिजिकल है, इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी तो नहीं आने वाला। अब आंसर की 2 बात होती है। देखिएगा आंसर की चाहते तो अब तक आंसर की आ गई होती, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आ गई है। इसका मतलब पुराने रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा हो चुका है कि यूपी पुलिस में जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन आपकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आई एंड फिजिकल उसी महीने के लास्ट वीक से चालू हो गया।
तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं चुनाव आ गए, इसलिए बीच में रुकावट आ गई है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया देखिएगा, जब भी कभी कोई भी चुनाव होता है तो सारा सिस्टम जो होता है उस चुनाव को बड़ी अच्छी तरीके से शांति व्यवस्था के साथ में कायम रखने में, अब मान लो इधर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आचार संहिता धारा आपको पता है ना 144 लग जाती है, धारा 144 लगने के बाद में कहीं पर गैदरिंग नहीं हो सकती, कहीं पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो सकता, या तो फिजिकल की बात हो रही है सर जी, तो आप ये मानते हैं ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपका जो फिजिकल है, आपका जो रिजल्ट है वो जो है 3-4 महीने तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेगा वो हम बताते रहेंगे, हम कहेंगे आपको अगेन कि आप फिजिकल का थोड़ा आप ध्यान रखिए, करते रहेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड था जो मैंने आपको बताया। अगर आप इनसे संतुष्ट हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। आपके कमेंट को ज़रूर मैं रीड करूंगा, उस पर विचार कर लूँगा। लेकिन ये रियलिटी थी जो मैंने आपको बताई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। अब मैं अगली अपडेट पर बढ़ता हूँ।